नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे। और आज एक वीडियो में आपका स्वागत है। एक बेहतरीन सा वीडियो जिसमें हम पढ़ाई से हट के कुछ बात करेंगे, क्योंकि बीच बीच में आपको जो आप ट्रैक से भटक जाते हैं तो उस ट्रैक पे लाने के लिए कुछ कुछ करते रहना पड़ता है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिसमें आपको 5 तरीका बताएंगे, 5 रास्ते बताएंगे, जिससे आप किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए वो एक सही रास्ता होगा और एक सही ट्रैक होगा। तो अगर फर्स्ट ट्रैक का बात करें, हम फर्स्ट रास्ता का बात करें, फर्स्ट मंत्र का बात करें, पहला क्वालिटी का बात करें, तो होता है अपॉर्चुनिटी ढूंढना, रिस्क टेकिंग करना। तो आप सोचेंगे कैसे। तो अगर इसको हम आपके गवर्नमेंट जॉब से ही रिलेट करें, तो जैसे कि अभी ग्रुप डी का टाइम बार बार बढ़ रहा है, इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। कुछ लोग जो हैं वो सो रहे हैं आराम से कि डेट डिसाइड हो जाए तो उसके बाद लगेंगे। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो रात दिन अभी भी लगे होंगे उसी स्पीड से, जो आप डेट डिसाइड होने के बाद जितना स्पीड से लगोगे। तो क्या लगता है, कभी आप उससे फाइट कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। तो उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ढूंढना। अब इसमें भी वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि जैसे जैसे उसको टाइम मिल रहा है, खुद को इतना स्ट्रांग, खुद को इतना मजबूत बना लेगा कि जिस दिन एग्जाम होगा उसको कोई रोक ही नहीं पाएगा। अगर दूसरा बात करें तो दूसरा होता है कॉन्फिडेंस। किसी भी चीज को करने के लिए सबसे पहले आपको खुद पे विश्वास करना होगा कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, तभी जाकर के उस काम को करने में आपको मन लगेगा। और ये चीज आपके अंदर तब आएगा जब आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जियोगे। जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जब तक आपका लाइफ अस्त व्यस्त चल रहा है, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना इम्पॉसिबल है। कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ खुद को लाना पड़ेगा, एक रूटीन्ड लाइफ में खुद को ढालना पड़ेगा, एक सही ट्रैक पे लेके आना पड़ेगा, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तीसरा अगर बात करें तो प्रायोरिटी डिसाइडिंग, मतलब कि प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा कि किस काम को कब करना है, किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है। आज के डेट में आप देख पा रहे होंगे कि पढ़ने वालों की संख्या कम होती जा रही है, जबकि पढ़ाने वालों की संख्या बढ़ गई है। रिसोर्सेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? आप घर पे रह के ऑनलाइन पढ़ते होगे अगर, तो आपके साथ ये समस्या आती होगी। आप सुबह में उठते होगे, अगर छोटा सा कोई भी पढ़ाई को छोड़ के अगला कोई भी काम आपको मिल जाता होगा, तो आपके अंदर सबसे पहले मन में यही आता होगा कि पहले उसको कर लेते हैं, उसके बाद पूरा दिन है अपने पास, अपन पढ़ लेंगे। लेकिन यही सोचते सोचते कई दिन ऐसे गुजर जाते हैं, लेकिन आप सही से पढ़ नहीं पाते हैं। तो प्रायोरिटी आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना, आपको बोलने आना पड़ेगा कि किस काम को हमको पहले निपटाना है, किस काम को बाद में करना है। इसके लिए हम आपको रूटीन भी कई बार टाइम टेबल आपको बता चुके हैं कि सुबह का स्लॉट आपके लिए बेहतर होता है अगर आप घर पे रह रहे हो, शाम का स्लॉट होता है, लेट नाइट होता है, दोपहर का स्लॉट होता है, बहुत सारे स्लॉट होते हैं। उसमें से अपना फाइंड आउट कर लो कि किस स्लॉट में आपके घर में आपसे काम की उम्मीद की जाती है और किस स्लॉट में आप खाली रहते हो, और तब जाकर के आप आगे बढ़ पाओगे। अगर उसके बाद चौथा अगर क्वालिटी का हम बात करें तो इनर सर्कल। इनर सर्कल बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। मान रहे हैं कि आपके साथ आपके 5 मित्र हैं और आप एक गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हो और बाकी 4 लोग नहीं करते हैं, तो फिर मान के चलो कि आप ज्यादा दिन तैयारी नहीं कर पाओगे, बहुत जल्द उसको छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि वो रास्ता, उसके बारे में डिस्कशन ही आपका नहीं होगा। तो आपको इनर सर्कल जो है, आपके मित्र जो है, आपके संगत जो है, उसको सही करना पड़ेगा। उसको ऐसे लोग को आपको रखना पड़ेगा जो आप पे बिलीव करते हो कि हाँ, तुम ये काम कर सकते हो। और यही कहीं ना कहीं जो सेकेंड फैक्टर था कॉन्फिडेंस, वो बढ़ाने का भी काम करते हैं। जब आप टूटेंगे, जब आप बिखरते हुए दिखेंगे कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो अगर आपके 4 दोस्त गवर्नमेंट जॉब का तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आप उनसे जाकर के बताओगे कि भाई अब हमसे तैयारी नहीं हो पा रहे हो, तो तुरंत कहेंगे कि भाई छोड़, हम तो कब से तुमको कह रहे हैं कि इस चीज को छोड़। लेकिन वही अगर बाकी के 4 दोस्त भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत कहेंगे कि भाई हो जाएगा, टेंशन मत ले। दोनों में इनर सर्कल, दोनों में साफ डिफरेंस आपको यही दिख गया। तो ये आपको सही करना पड़ेगा। आपको लगता है कि उनके साथ रहने से ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। तो उसको आपको सही करना होगा।
और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे ज्यादा अगर मेन इंपॉर्टेंट अगर चीज है तो वो है आपकी कंसिस्टेंसी। आपको बार बार हम कहते हैं कि आप 8 घंटे एक दिन पढ़ने के बजाय 4-4 घंटे अगर आप 2 दिन पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। आपको लगता है कि हम 3 दिन 8-8 घंटे पढ़ लिए 24 घंटे, और सर तो बोलते हैं कि भाई 4-4 घंटे भी पढ़ के हो जाएगा, तो 6 दिन का काम हो गया, अब हमारा हो गया। लेकिन नहीं, हम कहते हैं कि 2 घंटे ही अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 घंटे ही दो, लेकिन प्रतिदिन दो। हाँ, किसी दिन अगर ज्यादा टाइम है तो आप ज्यादा टाइम कर लो रिवीजन में, लेकिन 3 घंटे टाइम है तो प्रतिदिन 3 घंटे दो। इस तरह से नहीं कभी पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे हैं, कभी 2 दिन बहुत सीरियसली होकर के पढ़े, कभी गायब हैं, तो ऐसा मत कीजिए। कंसिस्टेंसी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कोई भी काम हो, आप देखते होंगे आज की डेट में आप भी रात दिन सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, कहीं पे भी आपको हर अक्सर सुनने को मिलता होगा कि अगर सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। और आज के डेट में तो गवर्नमेंट जॉब में इतना ज्यादा कंपटीशन है, फिर आप कैसे सोच लेते हो कि बिना कंसिस्टेंसी के आप सेलेक्ट हो जाओगे? कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। और उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को फॉलो करेंगे अपने लाइफ में, और फॉलो करके जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।